अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट। ये लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, या प्लाज्मोडियम को हम कह सकते हैं मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट। अब प्लाज्मोडियम ताल्लुक़ रखता है ग्रुप स्पोरोजोआ के साथ या एपी कॉम्प्लेक्सिस के साथ, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। इसका ताल्लुक़ है एपी कॉम्प्लेक्सिस। ये ग्रुप है एपी कॉम्प्लेक्सिस, एपी कॉम्प्लेक्सिस, या उसको हम कह सकते हैं स्पोरोजोआ। एपी कॉम्प्लेक्सिस या स्पोरोजोआ ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ये ग्रुप है ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है, एपिकॉम्प्लेक्सिस या स्पोरोजोआ। अब प्लाज्मोडियम चूँकि ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। एक होस्ट इसके लिए है ह्यूमन बीइंग, जिसमें इसका एसेक्सुअल साइकिल होता है, और दूसरा इसका वो है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, जिसमें इसका सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कि सबसे पहले हु डिस्कवर्ड दी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को किसने डिस्कवर किया है, तो हम लिखेंगे कि प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड बाय, प्लाज्मोडियम को मालूम किया है, यानी लाइफ साइकिल नहीं, सिर्फ प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको दरियाफ़त किया है, मालूम किया है, बाय फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन। ये फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन ने डिस्कवर किया है। फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन ने, लेवरॉन 1878 में। ये फ्रेंच आर्मी फिजिशियन है जिसका नाम है लेवरॉन। सबसे पहले प्लाज्मोडियम को इसने डिस्कवर किया है, किस में, जो मलेरियल पैरासाइट के मलेरिया के पेशेंट थे, उसके ब्लड में इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है। प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन 1878 में। और ये जो लाइफ साइकिल है ये किसने डिस्कवर किया है, तो ये लाइफ साइकिल, ये हमारे पास इसका लाइफ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल ये डिस्कवर किया है, मालूम किया है, दरियाफ़त किया है ग्रासी ने 1898 में। इसको डिस्कवर किया है ग्रासी, साइंटिस्ट का नाम है। 1898 में इसको ग्रासी ने 1898 में डिस्कवर किया है। मलेरियल पैरासाइट या प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल ये दो होस्ट में कंप्लीट करता है। एक इसका एसेक्सुअल साइकिल है, एसेक्सुअल साइकिल। ये एसेक्सुअल साइकिल जिसको हम कह सकते हैं शाइज़ोगोनी, एसेक्सुअल इज आल्सो कॉल्ड शाइज़ोगोनी, इसको हम शाइज़ोगोनी भी कह सकते हैं। ये कंप्लीट करता है ह्यूमन बीइंग में, इंसान में, यानी ये कहाँ पर होगा, ये ह्यूमन बीइंग में होता है। इसके लिए ह्यूमन ज़रूरी है, ह्यूमन बीइंग्स, यानी ये मेन में होता है, ह्यूमन बीइंग्स या मेन यहाँ पर वाक़या होता है। और सेक्सुअल साइकिल इसका
सेक्सुअल साइकिल वाक़या होता है जिसको हम स्पोरोगोनी भी कह सकते हैं। सेक्सुअल साइकिल, या इसको हम कह सकते हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी ये वाक़या होता है फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो में। फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, ये फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो में वाक़या होता है। सेक्सुअल साइकिल फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो में, मस्कीटो के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट स्पीशीज़ है, यानी उसमें क्यूलेक्स है, हमारे पास एडीज़ हैं और एनोफ्लीज हैं। तो एनोफ्लीज में भी इस फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो ये इसका कैरियर है। अब हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट किस तरह दाखिल होता है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लाइन है, ये इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये ह्यूमन स्किन है, ह्यूमन स्किन, ये ह्यूमन स्किन है। अब ये इस ह्यूमन स्किन में यानी हमारे बॉडी में ह्यूमन ब्लड में ये किस तरह दाखिल होता है, ये हमारे पास ह्यूमन स्किन है। जब फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जो कि इन्फेक्टेड है, इसने सबसे पहले किसी दूसरे मलेरियल पैरासाइट के पेशेंट को बाइट किया है, जब ये आएगा ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो ये हमारे बॉडी में दाखिल कर देगा कौन, स्पोरोजाइट। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में एक स्टेज है जिसको हम कहेंगे स्पोरोजाइट। ये स्पोरोजाइट हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ये हमारे बॉडी में दाखिल कर देता है। ये इसके लाइफ साइकिल में स्टेज है स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजाइट एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी by the bite of female anopheles mosquito। ये फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो है। जब ये ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जब ये ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, यानी इसने पहले सबसे पहले किसको बाइट किया है, मलेरियल पैरासाइट को, मलेरियल पेशेंट को बाइट किया है। अब इसके बॉडी में सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ है। जब ये ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो यह हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है, इंजेक्ट करता है यहाँ पर बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। ये हमारे बॉडी में दाखिल कर देता है स्पोरोजॉइट्स को। अब ये स्पोरोजॉइट ये ब्लड के ज़रिए चले जाएंगे, ये ब्लड के ज़रिए चले जाते हैं कहाँ पर, लीवर में। ये फिर हमारे लीवर में पहुंच जाते हैं। ये हमारे पास लीवर है जिसको हम जिगर कहते हैं, लीवर। ये लीवर में एंटर हो जाएंगे। अब ये लीवर में 5 से लेकर 15 दिनों तक डिवाइड होता है, 5 to 15 डेज। चूँकि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं इसके, प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट के, तो 5 से लेकर 15 दिनों तक यहाँ पर ये डिवाइड होता है। और इसके इस साइकिल को हम कहेंगे एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल, एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल, एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। इसको हम क्यों एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल कहते हैं? एक्सो मीन्स बाहर, एरिथ्रोसाइट आरबीसीज का दूसरा नाम है। चूँकि आरबीसीज के बाहर होता है, यानी कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, इसलिए इसके लिए हम इसका टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। और ये ए सेक्सुअल साइकिल का एक स्टेप है, एक स्टेज है, यानी जो ह्यूमन बीइंग में वाक़या होता है वो ए सेक्सुअल साइकिल है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में होता है ए सेक्सुअल साइकिल, ए सेक्सुअल साइकिल, जिसको हम शाइजोगोनी भी कह सकते हैं, शाइजोगोनी, ए सेक्सुअल साइकिल या शाइजोगोनी। जब ये लीवर में 5 से लेकर 15 दिनों तक डिवाइड होता है तो यहाँ से इमर्ज होते हैं, निकल आते हैं कौन, मीरोजॉइट्स। यहाँ से फिर मीरोजॉइट्स निकल आते हैं।
ये हमारे पास मीरोजाइट्स हैं। ये लार्ज नंबर में यहाँ से निकल आते हैं मीरोजाइट्स। लीवर में एंटर हुए हैं स्पोरोसाइट। 5 से 15 दिनों तक ये डिवाइड होते हैं और फिर ये मीरोसाइट को बनाते हैं। तो देन द मीरोसाइट एमर्ज फ्रॉम दी लीवर। ये लीवर से एमर्ज हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे और फिर ये एंटर हो जाएंगे, यानी ये इन्फेक्ट करते हैं फिर किसको, RBCs को, जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं। RBCs या एरिथ्रोसाइट, RBCs या एरिथ्रोसाइट, इसको हम RBCs भी कह सकते हैं, रेड ब्लड करपसल या रेड ब्लड सेल, या इसको हम कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। RBCs या एरिथ्रोसाइट, इनके अंदर ये मीरोसाइट दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर B इसका एसेक्सुअल साइकिल है, यहाँ पर ये डिवाइड होंगे और ये लार्ज नंबर ऑफ मीरोसाइट बनाएंगे। अब इसी RBCs के अंदर ये तकसीम होते हैं, एसेक्सुअली ये डिवाइड होते हैं। इसी RBCs के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये तकसीम होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मीरोसाइट्स को बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मीरोसाइट्स, ये लार्ज नंबर ऑफ मीरोसाइट्स को बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मीरोसाइट्स। जब इसके यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट होती है, अब ये कास करेंगे किसको, लाइसिस या स्प्लिटिंग ऑफ RBCs को। इसके बाद RBCs की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, ये प्रेशर लगाएंगे और ये RBCs को रप्चर कर देंगे। इसके बाद RBCs की क्या होगी, वो लाइसिस होगी, स्प्लिटिंग होगी, रप्चर होगी, बर्स्टिंग होगी और ये लार्ज नंबर में निकल आएंगे। लाइसिस या स्प्लिटिंग या बर्स्टिंग, RBCs की लाइसिस शुरू हो जाएगी और ये वो टाइम है जिस टाइम मलेरियल पैरासाइट फील्स सिम्टम्स, फील चिल या शिवरिंग, या इस टाइम मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो फिर अपीयर हो जाते हैं। यहाँ पर लाइसिस या स्प्लिटिंग या रप्चर ऑफ RBCs होती है। अब यहाँ पर लाइसिस ऑफ RBCs या एरिथ्रोसाइट और ये लार्ज नंबर में ये मीरोसाइट वो निकल जाते हैं, ये मीरोसाइट्स हैं। अब ये इसके बॉडी से निकलेंगे ये मीरोसाइट्स। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये मीरोसाइट्स हैं, मीरोसाइट्स, ये हमारे पास मीरोसाइट्स। जब इसकी लाइसिस होगी ये मीरोसाइट रिलीज़ होंगे। अब ये क्या करेंगे कि ये अब और RBCs के ऊपर अटैक करेंगे, ये और RBCs के ऊपर अटैक करेंगे जो रह गए हैं, ये और RBCs के ऊपर अब यहाँ पर अटैक करेंगे और फिर वहाँ पर ये साइकिल शुरू करेंगे। जो यहाँ पर साइकिल होता है, इसके इस साइकिल को हम कहेंगे एरिथ्रोसीटिक साइकिल, एरिथ्रोसीटिक साइकिल। इसको हम एरिथ्रोसीटिक साइकिल इसलिए कहते हैं, एरिथ्रोसाइट ये RBCs का दूसरा नाम है। चूँकि ये RBCs का दूसरा नाम है, इस वजह से इसको हम एरिथ्रोसीटिक साइकिल भी कहते हैं और ये भी उसी एसेक्सुअल साइकिल या शाइजोगोनी का एक हिस्सा है। ये मीरोलाइज तो रिलीज़ हो गए, अब ये और RBCs पर या एरिथ्रोसाइट पर अटैक करेंगे। इस वक्त सिम्टम्स ऑफ मलेरिया दिखाई देंगे। जब इसकी लाइसिस होती है तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया ये दिखाई देते हैं, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया ये उस वक्त महसूस होंगे जब RBCs की लाइसिस होती है। अब मलेरिया के बुनियादी सिम्टम्स कौन कौन से हैं? खुदा न खास्ता किसी को मलेरिया हुई है
अब उसमें आपको ये सिम्टम्स मस्ट मिलेंगे, ये सिम्टम बहुत अहम। चिल या शिवरिंग होगी, चिल या शिवरिंग, वो महसूस करेगा चिल या शिवरिंग को। ये एक अहम अलामत है, अहम सिम्टम्स है मलेरिया की, चिल या शिवरिंग, सर्दी से कांपना। सेकेंड कि यहाँ पर फेवर होगी, बुखार होगा, यहाँ पर नाजिया होगी, नाजिया मीन्स टू फील वोमिटिंग, नाजिया, और यहाँ पर वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग, और सीवियर हेडेक होगा, सीवियर हेडेक, शदीद सर दर्द, सीवियर हेडेक। ये बुनियादी इलामात है किसके? मलेरिया के। यानी यहाँ पर चिल या शिवरिंग होगी, यहाँ पर फेवर होगा, नाजिया होगी, वोमिटिंग होगी और सीवियर हेड एक होगा। ये बुनियादी इलामात है किसके? मलेरिया के। और ये कब हमारे बॉडी में अपीयर होते हैं, ये कब हम महसूस करते हैं? जब आरबीसीज की लाइसिस होती है, यहाँ से मीरोसाइट निकल आते हैं, तो इस साइकिल को हम कहेंगे एरिथ्रोसिटिक साइकिल। अब जब ये मीरोसाइट रिलीज़ होंगे तो ये और आरबीसीज के ऊपर अटैक करेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ मीरोसाइट क्या करते हैं, वो इस साइकिल में दाखिल नहीं होते, एरिथ्रोसिटिक साइकिल में दाखिल नहीं होते, बल्कि वो किसको बनाएंगे? वो बनाएंगे गेमीटोसाइट को, मेल गेमीटोसाइट और फीमेल गेमीटोसाइट को। कहाँ पर बनाएंगे? आरबीसीज में बनाएंगे, मेल गेमीटोसाइट और फीमेल गेमीटोसाइट। और ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं होते, यानी मुकम्मल गेमीट में तब्दील नहीं होते। ये उस वक्त मुकम्मल गेमीट में तब्दील होंगे जब ये दोबारा दाखिल हो जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मेल गेमीटोसाइट है, मेल गेमीटोसाइट, ये मेल गेमीटोसाइट है। मेल के लिए फिर हम ये निशान लगाते हैं, मेल गेमीटोसाइट। और ये हमारे पास फीमेल गेमीटोसाइट है, फीमेल गेमीटोसाइट, ये फीमेल गेमीटोसाइट है। फीमेल के लिए फिर हम ये निशान लगाते हैं, ये फीमेल का निशान, ये मेल का निशान। ये यहाँ पर फुली गेमीट में तब्दील नहीं होते, बल्कि क्या होंगे? जब दूसरा फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो आएगा और ये ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, दूसरा फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो आता है, ये हमारे बॉडी को बाइट करता है, तो हमारे जिस्म से इसके बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कौन? ये गेमीटोसाइट। और ये फिर सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेंगे कहाँ पर? इस फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के अंदर, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। ये इस फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के अंदर फिर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। जब ये गेमीटोसाइट इसके बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल या गट के अंदर दाखिल होंगे, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे? वहाँ पर ये पहले कन्वर्ट हो जाएंगे, मुकम्मल यानी मॉडिफाइड हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे मेल गेमीट और फीमेल गेमीट में। ये इसका गट या एलिमेंट्री कैनाल है, गट या एलिमेंट्री कैनाल, उसके 3 हिस्से होते हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। ये फोर गट है, ये मिड गट है, ये हाइंड गट है। अब ये मिड गट में, ये इसका मिड गट है, एलिमेंट्री कैनाल का दरमियाना हिस्सा, मिड गट। इस मिड गट में ये गेमीट मैच्योर हो जाते हैं, यानी गेमीटोसाइट, ये मेल गेमीट और फीमेल गेमीट को बनाएंगे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेल गेमीट है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल गेमीट है। अब ये इसमें मुकम्मल मॉडिफाइड हो जाएंगे मेल गेमीट में और फीमेल गेमीट में, ये मैच्योर हो जाते हैं मेल गेमीट और फीमेल गेमीट में, ये यहाँ पर मैच्योर हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इस मिड गट में यहाँ पर वाक़या होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बार आवरी, यानी यूनियन ऑफ मेल गेमीट with the female gamete to form zygote is called fertilization. Zygote
फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनेगा। चूँकि यहाँ पर गेमीट मैच्योर भी होते हैं, उसकी फ्यूजन या यूनियन भी होती है। जब मेल गेमीट फीमेल गेमीट की फ्यूजन या यूनियन होगी तो ये ज़ाइगोट में तब्दील हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगी। इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये इसका सेक्सुअल साइकिल है। सेक्सुअल साइकिल कहाँ पर कंप्लीट होगा? सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगा फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के बॉडी के अंदर, या उसको हम कह सकते हैं मीरोगोनी। मीरोगोनी सेक्सुअल स्पोरोगोनी, इसको हम कहेंगे कि ये स्पोरोगोनी है। स्पोरोगोनी, ये स्पोरोगोनी यहाँ पर कंप्लीट, स्पोरोगोनी यहाँ पर कंप्लीट होती है सेक्सुअल साइकिल, और एसेक्सुअल साइकिल वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। अब जब यहाँ पर ज़ाइगोट बनेगा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़ाइगोट बनता है, ये एलिमेंट्री कैनाल या गट है, ये यहाँ पर ज़ाइगोट बना। अब इसके बॉडी के अंदर ये ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट। इसके ज़ाइगोट को हम कह सकते हैं कि ये ऊकाइनीट है, ज़ाइगोट। द ज़ाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज आल्सो कॉल्ड, तो हम लिखेंगे ऊकाइनीट, ऊकाइनीट। द ज़ाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज आल्सो कॉल्ड ऊकाइनीट। ये फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बना है। कहाँ पर? मिड गट में, ये इसका मिड गट है। अब यहाँ से ये जो स्टमक वॉल के गट या एलिमेंट्री कैनाल के सेल होते हैं, ये फिर वहाँ पर चला जाता है, उस सेल के अंदर ये दाखिल होता है, और फिर इसकी इंसिस्टमेंट होती है, और फिर वहाँ पर वो बनाता है oocyst को, oocyst को, यानी यहाँ से फिर इनके अंदर दाखिल होगा। ये ज़ाइगोट है, तो अब ये यहाँ पर दाखिल होगा। जब ये यहाँ पर दाखिल होगा तो इसकी इंसिस्टमेंट होगी, और ये फिर बनेगा oocyst को, oocyst। ये ज़ाइगोट इस स्टमक वॉल या गट के सेल के अंदर चला जाता है। ये फॉर एग्जांपल गट या मिड गट या एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर फिर ये डिवाइनी बनेगा oocyst को, ये oocyst में मॉडिफाइड होता है, और oocyst में फिर लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइड बन जाएंगे। ये हमारे पास oocyst है, oocyst। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइड बन जाएंगे, ये लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइड्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइड्स, ये लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइड्स हैं, ये यहाँ पर बन जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइड, ये स्पोरोजाइड्स हैं, स्पोरोजाइड्स। अब क्या होगा कि ये oocyst अब ये रप्चर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, यहाँ से ये स्पोरोजाइड रिलीज़ हो जाएंगे, और फिर ये स्पोरोजाइड मिड गट से आएंगे दोबारा इस फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के सेलाइवरी ग्लैंड की तरफ। ये इसके सेलाइवरी ग्लैंड की तरफ आएंगे, और जब ये सेलाइवरी ग्लैंड की तरफ आएंगे और ये मस्कीटो फिर दूसरे ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, तो ये उसमें ये ट्रांसमिट करता है। इस वजह से फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो को हम कहेंगे कि ये कैरियर है या वेक्टर है प्लाज्मोडियम का। अब ये रप्चर हो जाएगा, जब इसकी लाइसिस होगी, रप्चरिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइट निकल आएंगे, और ये स्पोरोजाइट इस मिड गट से आएंगे इसके सेलाइवरी ग्लैंड की तरफ, माउथ की तरफ आएंगे, और जब ये फिर बाइट करेगा दूसरे हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, तो उसमें ये ट्रांसमिट कर देगा। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पोरोजाइट है, और oocyst क्या हो गया? वो रप्चर हो गया। ये हमारे पास oocyst है। जब ये रप्चर हो जाता है, ये रिलीज़ हो जाएंगे, एमर्ज हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, और फिर ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी बॉडी है, फिर जब ये दूसरे हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो ये इसके बॉडी में इसको ट्रांसमिट कर देगा। प्लाज्मोडियम की हमारे पास 4 बड़े स्पीशीज़ हैं, 4 दुनिया में।
इसमें हमारे पास है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि माइल्ड मलेरिया को काज करता है, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। सेकेंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरियम, ये बहुत ख़तरनाक, इससे इंसान की डेथ भी होती है क्योंकि ये ब्रेन को डैमेज करता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरियम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरियम। तीसरा हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम ओवेली। और चौथा हमारे पास वो है प्लाज्मोडियम मालेरी, प्लाज्मोडियम मालेरी। ये 4 अहम स्पीशीज़ हैं दुनिया में प्लाज्मोडियम के, 4 अहम स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम के दुनिया में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरियम, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम मालेरी। अब इसमें से जो हमारे पास पहले 2 हैं ये हमारे मुल्क में मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये दो स्पीशीज़ हैं इसके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरियम, ये हमारे मुल्क में मौजूद हैं। ये हमारे मुल्क में इसके 2 स्पीशीज़ मौजूद हैं, बाकी 2 जो है वो नहीं है। प्लाज्मोडियम ओवेली भी नहीं है, प्लाज्मोडियम मालेरी भी नहीं है। अब पहली 3 केस में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरियम है और प्लाज्मोडियम ओवेली है। ये जो 3 स्पीशीज़ हैं ये कॉज कर देते हैं टर्शरी मलेरिया को। ये 3 स्पीशीज़ ये कॉज कर देते हैं टर्शरी मलेरिया को, टर्शरी मलेरिया। और जो हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरी है ये कॉज कर देता है कॉज क्वार्टान मलेरिया, कॉज क्वार्टान मलेरिया। ये क्वार्टान मलेरिया को कॉज करता है प्लाज्मोडियम मलेरी। अब इसमें फ़र्क क्या है, जो पहले हमारे पास 3 है जो कि टर्शरी मलेरिया को कॉज करते हैं, यहाँ पर ये एरिथ्रोसिटिक साइकिल ये कंप्लीट होता है 48 आवर्स में, 48 घंटों में ये कंप्लीट करते हैं 48 आवर्स। यानी जो ये मलेरिया होगी ह्यूमन बीइंग को तो ये 48 घंटे के बाद आएगी, 48 घंटे। और जो हमारे पास क्वार्टान है ये 72 आवर्स के बाद आएगा, 72 आवर्स, 72 घंटों के बाद ये मलेरिया होगी। इस वजह से यहाँ पर एक दिन इंसान की तबीयत ठीक होती है और दूसरे दिन मलेरिया होती है। ये 48 घंटे के बाद ये साइकिल रिपीट करता है और जब ये साइकिल रिपीट होगा तो इस दौरान सिम्टम्स ऑफ मलेरिया ये इस दौरान अपीयर होंगे, इस दौरान मलेरिया के सिम्टम। ये 48 घंटों में ये 3 पहले जो 3 है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरियम और प्लाज्मोडियम ओवेली, यह 48 घंटों के बाद ये मलेरिया ह्यूमन बीइंग पर रिपीट होती है। और जो प्लाज्मोडियम मलेरी है वो क्वार्टान मलेरिया उसको हम कहते हैं, वो 72 आवर्स के बाद आएगा। 2 दिन इंसान ठीक होता है, तीसरे दिन आता है। यहाँ पर एक दिन बीमारी और एक दिन ठीक। तो ये हमारे पास सेक्सुअल साइकिल इसका वो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो में कंप्लीट होगा और एसेक्सुअल साइकिल ये प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट का ये ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट होता है। तो चूंकि ये अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है मलेरियल पैरासाइट, इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये डाई जेनेटिक पैरासाइट है, डाई जेनेटिक पैरासाइट। इसको हम डाई जेनेटिक पैरासाइट कहते हैं कि इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। ये कंप्लीट करता है अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में, कंप्लीट ये मुकम्मल करता है इट्स लाइफ साइकिल, इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। यानी इसके लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। एक होस्ट ज़ाहरी बात है कि वो हमारे पास एसेक्सुअल साइकिल या शाइज़ोगोनी है, ये वाक़या होती है कहाँ पर, ये वाक़या होती है ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग या हम कह सकते हैं कि मेल ह्यूमन बीइंग। और जो सेक्सुअल साइकिल है वो कहाँ पर होगी,
वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में होगी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो चूंकि ये अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, इस वजह से ऐसे पैरासाइट को हम क्या कहेंगे, डाइजेनेटिक पैरासाइट। और अगर कोई पैरासाइट एक होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे मोनोजीन या मोनोजेनेटिक पैरासाइट। अब ये जो लाइफ साइकिल है ये किसने डिस्कवर किया है, ये डिस्कवर किया है ग्रासी ने, साइंटिस्ट का नाम है 1898 में। और प्लाज्मोडियम को किसने ह्यूमन ब्लड में मालूम किया है, तो फिर हम लिखेंगे कि ये फ्रेंच आर्मी फिजिशियन है जिसका नाम है लेवरान, 1878 में। इसके लिए हमारे पास डायग्नोसिस टेस्ट किया है। जब हम मालूम करेंगे कि ये मलेरियल पैरासाइट के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो उसको हम कहेंगे MP टेस्ट, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट। हमसे ब्लड सैंपल ले लेते हैं, फिर RBCs का अंदर देखते हैं कि प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज जो है वो मौजूद है। यहाँ पर हर एक स्पीशीज़ के हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीपेरियम, ओवेली, मलेरी, इसमें सब में मीरोसाइट में, रिंग स्टेज में यहाँ पर फ़र्क होता है, गेमिटोसाइट में यहाँ पर फ़र्क होता है। और एक्सपर्ट फिर इसमें फ़र्क करता है कि ये वाइवेक्स का है या ये फेल्सीपेरियम का है, तो वो हमें पहले लिख देते हैं कि आप MP पॉजिटिव हैं अगर ये RBCs में दिखाई दे, और अगर नहीं है तो वो हमारे लिए लिख देते हैं कि ये आप MP नेगेटिव है, आपको मलेरिया नहीं है, आप किसी और बीमारी से सफ़र हुए हैं। तो MP टेस्ट के लिए M मलेरियल, P पैरासाइट टेस्ट, ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ट्रीटमेंट क्या है मलेरिया के लिए, तो वो हमारे पास एंटी मलेरियल ड्रग है जिसको हम कहेंगे क्यूनेन, क्यूनेन ग्रुप इसका इलाज है। और ये हमें कहाँ से हासिल होगा, ये हमारे पास फ्राम दी बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट। सिनकोना, इसके 2 स्पीशीज़ हैं, सिनकोना लेटजीरियाना और सिनकोना सुसीरूबा, ये 2 स्पीशीज़ हैं, इनसे हमें ये हासिल होता है। सिनकोना लेटजीरियाना, सिनकोना लेटजीरियाना और सिनकोना सुसीरूबा। एक हमारे पास सिनकोना सुसीरूबा है और दूसरा सिनकोना लेटजीरियाना है, सिनकोना लेटजीरियाना। यहाँ से हमें हासिल होता है कुनेन ग्रुप। क्लोरोक्विन है, बेसोक्विन है, रेसोचिन है, पेलोड्रीन है, पोलोड्रीन है, या हमारे पास ये इसके मेन या अब मित्र जो इस्तेमाल होते हैं, तो क्लोरोक्विन, बेसोक्विन, नेवाक्विन है, रेसोचिन है, कुनेन इसमें लाजमन मौजूद होगा। इसके ये दो स्पीशीज़ है, सिनकोना लेटजीरियाना। यहाँ से हमें हासिल होता है क्यूनेन, और कुनेन ये एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि मलेरिया के ख़िलाफ़ काम करता है, एंटी मलेरियल ड्रग। ये इसका हमारे पास ट्रीटमेंट है, इलाज है कुनेन, ये इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट।